अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का, पढ़ाई में साधारण रहने वाला लड़का, कैसे आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ और आज उनका जन्म दिवस है। तो क्यों ना हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में जाने और उनके लाइफ से जो भी हमें लर्निंग मिलती जाएगी दोस्तों, वे सारे लर्निंग हम इस वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। और आपको जो भी लर्निंग नरेंद्र मोदी जी के जीवन से मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं वे जिस देश में भी जाते हैं वहाँ पर उनके समर्थन और उनके चाहने वालों की संख्या इतनी रहती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने ज्यादा चाहने वाले तो कोई हीरो हीरोइन के ही रहते हैं दोस्तों। मैं नहीं जानता कि आप प्रधानमंत्री को चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उनके काम को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हमारा भारत दुनिया के टॉप देशों में आ रहा है, हमारा जीडीपी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उन सभी कामों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे इंडिया को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं और क्या से क्या बनाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर के बारे में। आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर, कई देशों के प्रधानमंत्री से लेकर प्रेसिडेंट उनसे हाथ मिलाने के लिए सामने से आते हैं दोस्तों। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पावर और उनके लीडरशिप। अब ये लीडरशिप कहाँ से आई, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे दोस्तों और सीखते चलेंगे कि ये सारे लीडरशिप जिससे आप अपने लाइफ में सक्सेस हो। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर जिले के मेहसाना गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनके माता का नाम हीराबेन दामोदर दास मोदी। जब नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए तब उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, वे उस टाइम पर बहुत गरीब थे। उनके पिता की चाय स्टॉल थी। 1960 में जब नरेंद्र मोदी 10 साल के हुए तब वे पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बढ़ाते थे। वे वडनगर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डब्बों में जा जाकर चाय सर्व करते थे। तो नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही बहुत मेहनती हैं और अभी भी वे ऐसे ही मेहनत करते रहे हैं। मोदी जी अपने माता पिता के 6 संतानों में तीसरे नंबर के पुत्र हैं। मोदी जी के शिक्षक बताते हैं कि मोदी जी पढ़ाई में तो साधारण छात्र थे, लेकिन वे नाटकों और भाषणों में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि मोदी जी जब भाषण देते हैं तब लोग उन्हें बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनका भाषण देने का तरीका भी बहुत ही जबरदस्त है। तो मोदी जी भले ही पढ़ाई में साधारण रहे हो, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े लीडर के रूप में उनका जो भाषण है वो बहुत काम आया है। और वही नाटक, वही भाषण जो उसमें उन्होंने ध्यान दिया, वही आज उन्हें कहां से कहां लेकर आया है दोस्तों। तो यहीं पर आती है हमारी लर्निंग नंबर फर्स्ट। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही ना करिए, किसी न किसी एक स्किल को पकड़िए दोस्तों, जिसमें भी आपको रुचि लगती हो। वे खेलकूद में भी रुचि रखते थे, लेकिन उन्होंने अपना एक स्किल पकड़ा। उन्होंने अपने स्किल को समझा कि मैं भाषण बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता हूं, और वही भाषण आज उन्हें कहां से कहां लेकर आया है। तो यदि आप अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर आप अपने लाइफ में पढ़ाई करके निकल चुके हैं, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, तो अपने स्किल, आप जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उस स्किल में आप मास्टरी हासिल करिए दोस्तों। यदि आप अपने स्किल में मास्टरी हासिल करते हैं तो आपका डिमांड रहता है, आप कहीं पर भी सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक स्किल है जो आपको आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए आपको स्किल पर फोकस करना चाहिए। जनरली मैं आज के स्टूडेंट को देखता हूँ कि वे कोई भी स्किल सीखे नहीं रहते और डिग्री के भरोसे ही बैठे रहते हैं और कुछ भी चीज सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में, जैसे कि मैं अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि आज बेरोजगार घूम रहे हैं। वे काम की तलाश कर रहे हैं लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनके पास ना ही कोई ऐसा स्किल है जिससे लोगों के बीच उनका डिमांड हो। तो इसलिए आपको कोई ना कोई एक स्किल पकड़नी चाहिए। यही है हमारी लर्निंग नंबर फर्स्ट, जो कि हमें मोदी जी से मिलती है। किस तरीके की स्किल होना चाहिए, यदि आपको पता नहीं है तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। वह वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए कि कौन कौन से ऐसे वैल्यूएबल स्किल है जिस पर आप काम कर सकते हैं। मोदी जी ने अपने हाई स्कूल की शिक्षा वडनगर स्कूल से की। जब मोदी जी 8 साल के थे तब वे आरएसएस से बहुत प्रभावित थे, और जब वे 20 साल के हुए तब वे आरएसएस में मिल भी गए थे। अब इसके बीच जब मोदी जी 13 साल के हुए थे तब उस टाइम पर मोदी जी की सगाई यशोदाबेन चमनलाल के साथ हुआ था और 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। लेकिन यह शादी ज्यादा दिन तक नहीं चला। मोदी जी की सहमत से दोनों के दोनों अलग हो गए। बताया जाता है कि ये दोनों कुछ साल रहे भी थे और नहीं भी रहे थे, ये कंफर्म नहीं है
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जीवनी में यही बताया जाता है कि वे दोनों कभी रहे ही नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के अंदर फूट फूट के देशभक्ति भरी हुई थी और वे कहते हैं कि यदि आपका पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार है, तो आप खुलकर देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, आप देश के लिए स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको परिवार से रिलेटेड चिंता रहती है। अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य बताता हूँ। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब उस टाइम पर मोदी जी अपने पिता के साथ उनकी टी स्टॉल में हेल्प करने जाते थे। तब उस टाइम पर जब सेना वहां से गुजरते थे, तब उनको भी दौड़ दौड़ कर खाना पहुंचाने, चाय पहुंचाने जाते थे, सैनिकों की सेवा करते थे। और आज आप देख ही रहे हैं कि सैनिकों के लिए हमारे देश में कितनी ज्यादा इज्जत बढ़ गई है। और इसी तरह जब मोदी जी 20 साल के हुए, तब वे आरएसएस में मिल गया और आरएसएस के साथ बहुत काम करने लगे। आरएसएस में उनके काम को देखते हुए उन्हें प्रवक्ता बना दिया गया और वे जब प्रवक्ता रहे, तब वे गुजरात में जगह जगह घूम घूम कर लोगों की समस्याओं को समझे, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझे और लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन को निकालने के लिए काम किया। लेकिन अब देखिए दोस्तों, जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। जब उस टाइम पर हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कुछ कारण के चलते वहां पर 144 धारा लगा दिया गया था, जिसकी वजह से ये लोग खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे और आरएसएस जैसे संगठन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अंदर ही अंदर मोदी जी आरएसएस के प्रचारक थे, तब वे अंदर ही अंदर बहुत सारे काम कर रहे थे, सरकार का विरोध भी कर रहे थे और आरएसएस के प्रवक्ता होने के कारण मोदी जी के खिलाफ वारंट भी निकला था। लेकिन मोदी जी को उस टाइम पर अपने आप को अंडरग्राउंड भी करना पड़ा था और आरएसएस में इन्हीं कामों को देखते हुए उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। तभी यहीं पर आता है हमारा लर्निंग नंबर 2, डू यूर वर्क हार्ड। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, यदि आप किसी चीज की जिम्मेदारी लिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, तो उसे निभाइए। इतनी ही परेशानी क्यों ना आए दोस्तों, आप निभाइए। यही मोदी जी ने अपने समय पर किया। उनके सामने कितनी परेशानी क्यों ना आई, आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी क्या होता है। उस इमरजेंसी में उसने काम किया। तो यही होता है अपने काम के लिए डेडिकेट होना। यदि आप भी कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो अपने काम के लिए डेडिकेट होइए, अपने काम में फोकस दिखाइए, फोकस रहिए, एक गोल बनाइए जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, जिस चीजों को पाना चाहते हैं, अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को खुश रहना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, आपका जो भी गोल है वे बनाइए और उस तक पहुंचने के लिए एक काम करिए, काम। क्योंकि बिना काम से आप गोल तक नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा, आपको काम करना होगा। 1990 में अडवाणी के साथ मिलकर एक भव्य रैली किया, उसके बाद बहुत सारे जगहों पर रैली किए। बीजेपी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया। तब जाकर 1995 में जब गुजरात में चुनाव हुआ, तब उस टाइम पर गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी और इसका सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है। लेकिन उस टाइम पर मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उस टाइम पर मोदी जी को दिल्ली बुलाकर बीजेपी का केंद्रीय मंत्री बनाया गया और कहा गया कि आप बीजेपी को संभालिए, बीजेपी की बागडोर को संभालिए, आप इसको ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में फैलाने की कोशिश करिए। और वे उन पर जुट गए और गुजरात का मुख्यमंत्री केशव भाई पटेल को बनाया गया। 2001 में केशव भाई पटेल का तबियत बिगड़ने लगा, जिससे गुजरात में काम ढंग से नहीं हो रहा था और बहुत सारी जगह पर सीटें बीजेपी हारने लगी थी। इसके बाद 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद गुजरात में विकास पर विकास हुआ और मुश्किलें आई और गई भी। और आज आप जानते हैं कि गुजरात आज हमारा नंबर 1 स्टेट है। बिजनेस के मामले में हो, ग्रोथ के मामले में हो, गुजरात स्टेट आज हमारे देश का नंबर 1 आइकॉनिक स्टेट बन गया है। तो इसका सारा श्रेय जाता है मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री होना, तो मोदी जी गुजरात के कितने प्रिय मुख्यमंत्री थे, इसी से आप समझ सकते हैं। जब कोई मुख्यमंत्री या कोई नेता अच्छे से काम करता है ना, तो उसे जीतने की जरूरत नहीं होती है, उसे लोग ऑटोमेटिक जिता देते हैं दोस्तों। उन्हें ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है। जब मोदी जी पहली बार ही मुख्यमंत्री बने थे, तब उसी टाइम पर उन्होंने विकास को गुजरात के लोगों को दिखा दिया था, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने उन पर ट्रस्ट दिखाया और उन्हें 3 बार और मुख्यमंत्री बनाया। बीच में बहुत सारी मुश्किलें आई दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से मोदी जी को फंसाया गया, लेकिन मोदी जी फंसे नहीं। जब आप ईमानदार रहते हैं दोस्तों, तब आप कभी किसी चीज से डरते नहीं हैं, आप अपने काम पर फोकस रहते हैं, आप काम करते रहते हैं। तो मोदी जी वहाँ पर कभी भी डरे नहीं। 2014 में बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार चुना गया और आप जानते हैं कि कितनी ही बेस्ट तरीके से मोदी जी ने जीत हासिल करा और वे हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। तो इस तरीके से उनका प्रधानमंत्री बनने का कार्यकाल शुरू हुआ। अब देखिए, जब वे प्रधानमंत्री बने,
तब उस टाइम पर ही बहुत सारे सवाल खड़े थे और आज भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। 2014 से लेकर आज 2023 चल रहा है और इतने सारे ग्रोथ हो चुके हैं और आज हमारा देश जो है 3 ट्रिलियन मार्केट को पार कर चुका है। हमारे देश को स्वतंत्रता के बाद 1 ट्रिलियन होने में 50 साल लगे थे, 2 ट्रिलियन होने में 12 से 13 साल लगे थे और 3 ट्रिलियन होने में 3 से 4 साल लगे हैं। लेकिन अब आप आगे की ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमारा जीडीपी ग्रोथ के मामले में इंडिया फर्स्ट नंबर पर है और ऐसे ही बहुत सारी चीजों में आज इंडिया बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के सारे लोग आज इंडिया पर बेट करना चाहते हैं दोस्तों, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर थे वे यूएस पर पैसा लगाते थे, लेकिन अब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों वो इंडिया की ग्रोथ पर पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में क्या ग्रोथ हो रहा है और क्या होने वाला है। मोदी जी इंडिया को प्रोडक्टिव हब बनाना चाहते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट हब बनाने से ये होगा कि हमारा देश बाहर से सामान कम इंपोर्ट करेगा और यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। जब यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी खुलेंगे दोस्तों, जिससे प्रोडक्टिव हब बनेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जबकि इससे पहले ये होता था कि हम बाहर से बहुत सारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता था। लेकिन अब बाहर का पैसा यहाँ आ रहा है दोस्तों। जब बाहर का पैसा यहाँ आ रहा है तो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी जब प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट को सेल करेगी तो हमारा देश ऑटोमेटिक ग्रो होगा। तो इसीलिए दुनिया के आज बड़े बड़े इन्वेस्टर कह रहे हैं कि आप भी इंडिया की ग्रोथ में पैसा लगाइए, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। यदि आप इस ग्रोथ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाइए, डीमैट अकाउंट ओपन करिए और अपने मन चाहे जो भी आपको लगता है वो स्टॉक्स अपने डीमैट अकाउंट में खरीदिए, उसे होल्ड करके रखिए अगले 10 से 12 साल और आपके पैसे कई गुने होंगे दोस्तों। लेकिन इन्वेस्टिंग करने से पहले आप सीखिए जरूर। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं, वे सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं यदि मैं अनहेल्थी हो गया तो मेरा काम रुक जाएगा, मेरा देश रुक जाएगा, मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री बनकर उन्हें 10 साल हो गया है, लेकिन शायद ही वे एक आधे दिन की छुट्टी लिए हैं। तो वे कहते हैं कि यदि मैं अच्छा हूँ तो मुझे छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस देश की सेवा करना चाहता हूँ। वे हर दिन काम करते हैं, बहुत ही मेहनती हैं, बचपन से बहुत मेहनती हैं। मोदी जी कहते हैं कि मेरे पास ना ही मेरे बाप दादा परदादा का कोई धन है, संपत्ति है, ना ही एक पाई है, कि मेरे पास जो है वो मेरी माँ का आशीर्वाद। तो मोदी जी अपने माँ से बहुत ही प्रेम करते थे। आपको वीडियो में बेस्ट लर्निंग कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो ऐसी ही बेस्ट लर्निंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी रहो सीखते रहो सिखाते रहो। Goodbye.